So let's start with the another topic of the metric space, that is distance between two subsets. डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज यू हैव टू सिटी, सपोज दिस इज सिटी नंबर ए एंड दिस इज सिटी नंबर बी. दीज आर दी टू सिटी. अब यहाँ सिटी ए में डिफरेंट लोकेशंस होंगे और इसी तरह हम बी सिटी में बात करें तो यहाँ पर भी डिफरेंट लोकेशंस होंगे. तो इन दोनों सिटी के बीच के अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अलग अलग लोकेशन से अलग अलग डिस्टेंसेज यहाँ पर आपको फाइंड आउट होंगी. तो यू विल गेट द नंबर ऑफ डिस्टेंसेज, सेट ऑफ डिस्टेंसेज. इन सेट ऑफ डिस्टेंसेज में जो भी मिनिमम डिस्टेंस है एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, इन दो सिटी के बीच में जो भी मिनिमम डिस्टेंस है, इसी को आप क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स या डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज. दो सिटी के बीच का डिस्टेंस कहलाता है ये. तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन किस तरह से आप डिफाइन करेंगे. लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस. एक्स डी आपका कोई भी एक मीट्रिक स्पेस है. सपोज दिस इज एनी एक्स डी, this is any metric space, and A and B is the subset of X. So A and B is the subset of X. Then the distance between A and B is defined as the distance between X and Y, X belonging to A and Y belonging to B set. इन सारे पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिएगा एंड टेक द इनफीमम ऑफ दिस, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी इसको आप कहते हैं. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ डी एक्स वाई. जो जितने भी डिस्टेंसेज हैं उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा. नाउ आई टेक फ्यू एग्जांपल. सपोज एक्स इक्वल्स टू रियल लाइन. मीट्रिक स्पेस हम किस पे डिफाइन कर रहे हैं, रियल लाइन पे डिफाइन कर रहे हैं. तो उस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअल मीट्रिक स्पेस विद फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंगिंग्स टू दिस रियल लाइन. तो ये आपका क्या कहलाता है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस कहलाता है. अब इस केस में आपको क्या करना है, ये यूजुअल मीट्रिक स्पेस है एंड यू टेक टू सेट. फर्स्ट सेट ए इज डिफाइंड एज 1,2 एंड सेकेंड सेट बी इज डिफाइंड एज 2,4. ये 2 हम ले रहे हैं ओपन इंटरवल, ठीक है. दिस इज ए क्लोज इंटरवल एंड दिस इज ओपन एंड क्लोज इंटरवल. अब इन दो सेट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, डिफाइंड दीज टू सेट्स ऑन द रियल लाइन. इनको आप रियल लाइन पे प्लॉट कर लीजिएगा. सेट ए की बात करें तो सपोज दिस इज दी सेट नंबर ए, जिसके पॉइंट, ये बाउंड्री पॉइंट कितना है आपका 1 है और ये बाउंड्री पॉइंट कितना है आपका 2 है. एंड सेट बी को डिफाइन करना है तो सेट बी इस तरह से डिफाइंड होगा. दिस इज सेट नंबर बी. 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस रेंज. 2 इस रेंज में इंक्लूडेड नहीं है और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा. सो दिस इज सेट नंबर बी. अब इन दो सेट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है. तो दो सेट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप, अब ए सेट में 1 से लेकर के 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे. इसी तरह यहाँ पर ग्रेटर देन 2 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे. तो इन सभी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिएगा और जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी. तो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसका देखिए क्लोजेस्ट पॉइंट, सेट ए का सेट बी से क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है, 2 है. और इसके क्लोजेस्ट पॉइंट क्या होगा, 2 तो नहीं होगा लेकिन 2 के जस्ट नियर पॉइंट होगा. तो 2 के जस्ट नियर पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/n. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का निकाल दीजिएगा आप डिफरेंस. तो डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू 2 + 1/n minus this point and take the mod of this and greatest lower bound of this.
So it will be equals to 0 plus 1 upon n greatest lower bound. फाइन. अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करते हैं तो n कहां पे अप्रोच कर जाएगा? n will approach to infinitive. So that will give you d of AB equals to 0. So distance between these two set is equals to 0. Now I take two set. Let A is a set defined by this value 1, 4 and set B is defined as 7, 10. This is a open close set. This is also open close set. अब इन दोनों सेट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है. Your objective is then find distance between A and B. A और B के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो अगेन कैसे आप करेंगे? इसको रियल लाइन पे प्लॉट कर लीजिएगा. जब रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे सो दिस विल बी दी 1 एंड से दिस इक्वल्स टू 4 एंड से दिस इज दी 7 एंड से दिस इज दी 10. ये आपके पॉइंट्स हो गए. अब आप देखिएगा इसका और इन दो सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, इनके बीच के क्लोजेस्ट पॉइंट देख लीजिएगा, उनके बीच का डिफरेंस निकाल दीजिएगा. वही आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो सेट ए का 4 जो पॉइंट है वो सेट बी के 7 के बिल्कुल क्लोज है. बट 7 सेट बी में है नहीं, तो इसके नियर पॉइंट क्या होगा आपका? 7 प्लस 1 अपॉन n. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिएगा. सो यू कैन से दैट distance between A and B will be equals to 7 plus 1 upon n minus 4 and take the GLB greatest lower bound. तो ये कितना हो जाएगा? 7 minus 4 is 3 और n greatest lower bound की बात करेंगे तो n कहाँ अप्रोच कर जाएगा? इन्फिनेटिव को अप्रोच कर जाएगा. तो 7 minus 4 will be equals to 3. So in this case we have distance equals to 3. Now I define one more example. In this example, I take A equals to 1, 3 and B equals to 2, 4. Then find the distance between A and B. अब ए और बी के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब इसमें देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज है. अगर हम सेट ए को प्लॉट करते हैं तो सेट ए ये होगा. दिस इज ए सेट ए. सपोज दिस इज 0.1, दिस इज 3, तो 2 समवेयर यहां पर होगा कहीं पर. और अगर हम सेट बी को डिफाइन करते हैं, दिस इज सेट ए, और अगर इसको डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 and 4 समवेयर दिस पॉइंट. So this is 2, this is 4. So this set is set number B. अब आपको क्या देखना है? आपके सेट A के हर एक पॉइंट का सेट B के हर एक पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सेट A का एक पॉइंट 2 भी होगा और सेट B का भी एक पॉइंट 2 होगा. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? आपका 0 होगा. इसके अलावा आप कोई भी एक भी पॉइंट लेते हैं, सेट A का कोई भी पॉइंट लीजिएगा और 2 के नेक्स्ट पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस निकालेंगे, दैट विल बी मोर देन 0. और जब 2 सेट्स के डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी इक्वल्स टू 2 minus 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई 2 सेट होते हैं और अगर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि आप ये कह सकते हैं दैट इज इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट ए नल सेट, फाई नहीं है, इन दैट केस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. बट मस्ट बी रिमेंबर what converse is not true. बट इस केस में आपका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है. सो आई टेक वन मोर एग्जाम्पल टू प्रूव दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू.
सो a इक्वल्स टू 1,2 एंड b इक्वल्स टू 2,4। अगर इनको हम प्लॉट करते हैं तो इस केस में देखते हैं 1 एंड 2 ये सेट A होगा, दिस इज सेट A, एंड 2 से लेकर के 4 तक ये सेट कितना होगा B, बट 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस B सेट। तो इसके क्लोजेस्ट 2 के क्लोजेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 2 + 1/n, और इसके बीच का अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो 2 + 1/n -2, और इन सब के बीच का मिनिमम पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं A इंटरसेक्शन B क्या था 5 था, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था। इसके बावजूद भी स्टिल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू 0, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू 0। तो आप ये बोल सकते हैं कि कन्वर्स ये ट्रू नहीं होता, ये जरूरी नहीं है डिस्टेंस A एंड B इक्वल्स टू 0 है तो आपका A इंटरसेक्शन B हमेशा 5 होगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल this condition is also holds. Now in the next lecture I will talk about the open ball and closed ball.